दोस्तों, सुशांत केस का मुख्य आरोपी पापी पिठानी एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे है। पिठानी एक बार फिर से कोल काटरी में डाल दिया गया है, लेकिन पिठानी चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। कुछ न कुछ प्लान वो जरूर कर रहा होगा, क्योंकि पिठानी ने शादी के नाम पर जो खेल किया, जो प्लान किया, जो सब कुछ किया, वो सबके सामने है और जिसका खुलासा भी हमने आपके सामने किया था। लेकिन इसी बीच पिठानी की उसी शादी को लेकर, पिठानी के उसी प्लान को लेकर अगली कड़ी भी निकलकर सामने आ गई है। जी हाँ, 26 जून को ही पापी पिठानी की शादी की पूरी गेस्ट लिस्ट लीक हो गई है, जिसमें बड़ी खबर यह है कि शादी के लिए मुंबई से एक दो नहीं बल्कि 6 लोग पहुंचे थे। जी हाँ, 6 लोग मुंबई से सिर्फ पिठानी की शादी के लिए हैदराबाद पहुंच गए। इतना ही नहीं, तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं दोस्तों, क्योंकि पहली बार पिठानी की शादी के अंदर की तस्वीरें बाहर आ गई हैं। तो क्या है पिठानी की शादी का पूरा सच, कैसे लीक हुई गेस्ट लिस्ट और तस्वीरों में क्या क्या है, आपको सब कुछ बताते हैं, दिखाते भी हैं। आप भी पापी पिठानी एंड गैंग को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो पापी पिठानी अब सुशांत केस में मुख्य आरोपी बन चुका है। पिठानी का नाम वैसे तो एनसीबी की पहली चार्जशीट में नहीं था और उन 33 आरोपियों में पिठानी शामिल नहीं था, लेकिन पिठानी को मई के आखिर में पकड़ा गया और पिठानी को इस केस में न सिर्फ 34वां आरोपी बनाया गया, बल्कि दूसरी यानी कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मुख्य आरोपी तक बना दिया गया। लेकिन पिठानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो कितना शातिर है, कितना चालाक है, क्योंकि सुशांत के जाने के 1 साल बाद तक भी वो जांच एजेंसियों से बचता रहा। साल भर तक भी शिकंजे में नहीं आ पाया, लेकिन जैसे ही शिकंजे में आया तो पिठानी ने शादी के बहाने खुद को जेल से बाहर निकाल लिया। पिठानी को जमानत नहीं मिली थी, लेकिन पिठानी पैरोल लेकर ही बाहर आ गया और 26 जून को हैदराबाद में शादी भी कर डाली। अब हमने भी आपको बताया था कि पिठानी की शादी बेहद सीक्रेट रखी गई थी। कुछ ही लोगों को इसमें बुलाया गया और कुछ ही लोग इस शादी में शामिल हुए थे। अब उसी का एक्सटेंशन भी आ गया है। पिठानी की शादी की तस्वीरें भी पहली बार सामने आई हैं और जिस पर खासा बवाल हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस बार गेस्ट लिस्ट भी लीक हो गई है, सामने आ गई है। जी हाँ, कौन थे वो थोड़े से लोग जो कि पिठानी की शादी में शामिल हुए, अब उसका भी खुलासा हो चुका है। पहली बार तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो पिठानी की शादी की गेस्ट लिस्ट के मुताबिक परिवार से सभी लोग शामिल हुए थे। पिठानी के माता पिता के अलावा उसकी बहन भी शादी में शामिल हुई और यही नहीं, पिठानी के चाचा और मामा का परिवार भी शादी में शामिल हुआ था। यही नहीं, लड़की की तरफ से भी सिर्फ करीबी रिश्तेदार यानी कि लड़की के माता पिता और परिवार की तरफ से लोग शामिल हुए थे। लेकिन जो सबसे खास बात थी, जो सबसे अहम बात थी, वो थे मुंबई के गेस्ट। जी हाँ, मुंबई से कई गेस्ट इस शादी में शामिल हुए थे। लीक गेस्ट लिस्ट के मुताबिक रिया इसमें शामिल हुई थी और 2 दिन तक पिठानी के घर पर ही रही थी और इससे पिठानी और रिया के गठजोड़ के खुलासे की भी बात कही जा रही थी। अब दूसरा नाम हैरानी भरा है और वो नाम है दीपेश सावंत का। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि दीपेश सावंत भी इस शादी में शामिल हुआ था। तीसरा नाम सैमुअल मिरांडा का है। सुशांत के घर का हाउस मैनेजर मिरांडा भी, उसके बारे में भी खबर है कि वो भी पिठानी की शादी में शामिल होने के लिए मुंबई से हैदराबाद तक पहुंच गया था। इन सभी के बीच में सुशांत के घर में रहते हुए ही काफी अच्छी दोस्ती थी और ये दोस्ती अब भी दिख रही है, यानी कि अब भी इनके बीच में बहुत कुछ पक रहा है दोस्तों, बहुत कुछ प्लान हो रहा है। यही नहीं, इनके अलावा पिठानी की शादी में 2 फीमेल फ्रेंड्स भी मुंबई से शादी में शामिल होने के लिए पहुंची थी। शालिनी और मुक्ता नाम की 2 महिलाएं शादी में शामिल हुई थी, जो कि मुंबई से गई थी और इनके अलावा एक अन्य शख्स जिसका नाम कनिष्क है, वो भी मुंबई से पिठानी की शादी में शामिल होने के लिए हैदराबाद पहुंचा था, पिठानी की शादी में शामिल हुआ था। अब तक सिर्फ यही खबर थी कि रिया ही पिठानी की शादी में शामिल हुई थी, लेकिन अब लीक्ड खबर ये भी है कि दीपेश सावंत, मिरांडा के अलावा 3 और लोग भी, यानी कि कुल 6 लोग मुंबई से पिठानी की शादी में शामिल होने के लिए हैदराबाद पहुंचे थे, पिठानी की शादी में शामिल हुए थे, पिठानी के प्लान में भी शामिल हो गए। यानी कि साफ है कि पिठानी अब भी लगातार रिया के अलावा दीपेश और मिरांडा के भी संपर्क में है और इन चारों पर, इस चंडाल चौकड़ी पर सुशांत को बर्बाद करने, खत्म करने का लगातार आरोप लगता रहा है और यही चारों लोग लगातार एक दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं और एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक दूसरे से मिलकर आगे की रणनीति भी बना रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, 3 और लोग जो कि मुंबई से पिठानी की शादी में पहुंचे थे, उनके बारे में भी जानकारी जुटानी होगी ताकि उनका भी इतिहास, भूगोल पता लग सके
और उनके इरादों का भी खुलासा हो सके, क्योंकि पिठानी की शादी कोई सामान्य शादी नहीं थी, बल्कि जेल से बाहर निकले एक कैदी की शादी थी जो कि खुद को बाहर निकालने के लिए छटपटा रहा है। और उसने अपनी शादी को जेल से बाहर निकालने का रास्ता बना लिया। और इतना ही नहीं, आगे की प्लानिंग के लिए इस शादी को एक इवेंट तक बना दिया। और इसीलिए शादी में आने वाला हर शख्स इम्पोर्टेंट है, हर शख्स इसके लिए जरूरी है। अब आगे देखिए, पहली बार पिठानी की शादी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पिठानी की शादी को बेहद सीक्रेट रखा गया था और बाहर से किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ एक फोटोग्राफर को ही बुलाया गया था जिसे कि परिवार ने हायर किया था। और अब पिठानी की शादी की फोटोज भी सामने आई हैं जिसमें पिठानी बेहद खुश नजर आ रहा है। पिठानी अपने लंबे बाल छोटे करवा चुका है और पिठानी काफी मोटा भी दिख रहा है, यानी कि पापी पिठानी को जेल का खाना खूब पसंद आ रहा है दोस्तों, रास आ रहा है। और वैसे भी अब जब पिठानी दोषी करार होगा तो उसे ताउम्र जेल में ही रहना होगा, जेल की ही रोटी खानी होगी। हैरानी भरी बात यह भी है कि पापी पिठानी की पत्नी भी इस तस्वीर में बेहद खुश नजर आ रही है, जबकि पहले खबरें ये भी आई थी कि पिठानी की पत्नी का परिवार इतनी जल्दी शादी के पक्ष में नहीं था, शादी पोस्टपोन करना चाहता था। लेकिन अब तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पिठानी और उसकी पत्नी बेहद खुश नजर आ रहे हैं, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि पिठानी ने जरूर कुछ न कुछ बड़ी तैयारी कर रखी है अपनी जमानत को लेकर। अब जो भी हो, पिठानी ने शादी के बहाने खुद को जेल से बाहर पहुंचा ही दिया और न सिर्फ 26 जून को शादी कर ली, साथ ही साथ खुद को जेल से बाहर निकालने के लिए भी, परमानेंट बेल लेने के लिए भी बड़ी प्लानिंग कर ली और मुंबई तक से लोगों को बुला लिया। तो आपका पिठानी के इस पैंतरे पर क्या कहना है? क्या वो अपने इन पैंतरों में कामयाब हो पाएगा? कब तक सीबीआई इन गुनहगारों को वक्त देगी कि ये इसी तरह खुले सांड की तरह घूमते रहें, साजिशें रचते रहें और बचते रहें? आखिर सीबीआई कब एक्शन में आएगी दोस्तों? जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, क्या बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेसेस प्रोस्टिट्यूशन का पार्ट हैं? पिछले 1 साल में इस तरह की कई चीजें हम लोगों ने काफी बार सुनी हैं और काफी सारे एक्ट्रेसेस पर लोगों को डाउट भी है। पर ये कोई नई चीज नहीं है, ये सब कई सालों से चलता आ रहा है। ये 2016 की न्यूज देखिए, जिसमें 24 साल की एक मॉडल को पुलिस ने अरेस्ट किया था प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाने के लिए। और ये रैकेट वेस्टर्न मुंबई के वर्सोवा में चलता था, वो भी एक प्रोडक्शन हाउस के संरक्षण में। 2 और लड़कियों को पुलिस ने अरेस्ट किया था। पुलिस ने ये भी बताया था कि ये मॉडल फिल्म इंडस्ट्री में काम देने के बहाने स्ट्रगलिंग मॉडल्स को इस रैकेट में फंसाती थी। पुलिस ने ना ही मॉडल का नाम बताया, ना ही प्रोडक्शन हाउस का नाम बताया। बड़े बड़े लोग होंगे भाई, नाम लेने से तो पुलिस का ही नुकसान होगा। और 2020 का ये न्यूज देखिए, मुंबई हाई कोर्ट ने क्या कहा। प्रोस्टिट्यूशन कोई ऑफेंस नहीं है। हाई कोर्ट ने 3 सेक्स वर्कर्स को 1 साल बाद फाइनली रिलीज कर दिया। श्वेता बसु और शर्लिन चोपड़ा जैसे लोगों का नाम तो सामने आ चुका था, पर कई लोगों के नाम को छिपा कर रखा गया था, क्योंकि ऐसी लड़कियों से तो बहुत लोगों का नाम निकलता है ना। और इस तरह की लड़कियों को पैसे और फिल्म सब मिल जाते हैं। हम और आप समझ सकते हैं कि कौन कौन इस रैकेट का पार्ट होंगे।